हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं माई टेक्निकल सपोर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल के टाइम में कोविड के वैक्सीनेशन के लिए बहुत ही मारामारी चल रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। इजीली आप ऑनलाइन कोविन की वेबसाइट पे जब जाके देखते हैं तो स्लॉट ही नहीं मिलते हैं, और जब स्लॉट मिल रहे होते हैं तो 200-300 स्लॉट अवेलेबल दिखाता है, बट वो कुछ ही फ्यू सेकंड्स के अंदर, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर अंदर वो सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं। और दोस्तों, जो मैं ये ट्रिक लेके आया हूँ, ये कोई हैक नहीं है, एक सिंपल सी ट्रिक है। तो उस ट्रिक को यूज करते हुए आप किस तरीके से आप कोविड का वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना है, क्योंकि इसमें मैं 2-3 आपको टिप्स देने वाला हूँ और वो बहुत काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप बीच में ही वीडियो अगर छोड़ते हैं तो वो आप मिस कर जाएँगे और वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी कोविड स्लॉट बुकिंग की। और दोस्तों, ये 100% वर्किंग है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ जो कि सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पे हम 2 एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, और वो एक्सटेंशन, उसमें एक एक्सटेंशन ऐसा है जो आप अलर्ट के लिए यूज करने वाले हैं, जिससे आपको जो भी कोई स्लॉट अवेलेबल होगा उसका अलर्ट आपको इजीली मिल जाएगा। और दोस्तों, ये अब आप सोचेंगे कि इसके अलर्ट के तो बहुत सारे आपके पास पहले से ही होंगे, पेटीएम पे भी होगा, हेल्दीफाई पे भी होगा, टेलीग्राम पे भी होगा। बट दोस्तों, उनसे भी फास्ट ये बताएगा, मैंने खुद ने ये देखा हुआ है, उससे भी फास्ट आपको अलर्ट देगा, प्लस आपके सिस्टम पे अलर्ट देगा। ये वो आपके मोबाइल पे आएगा, बट ये सिस्टम जैसे ही आप खोल के बैठे और सिस्टम में बहुत ही लाउड, जैसे कि आपका रेलवे का इंजन कैसे आवाज़ करता है वैसा ज़ोर से साउंड आएगा, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कोई स्लॉट आया है। और उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई वो ऐप आपको ओपन करके ही रखना है, कुछ नहीं, जस्ट आप नेट कनेक्टिविटी करके रखो। आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है और अपना लैपटॉप ऑन रखो। जैसे ही आप ऑन रखेंगे और कोई भी स्लॉट आएगा, तो जैसे कि रेलवे का इंजन का साउंड होता है वैसा काफ़ी तेज साउंड आएगा। ठीक है। दूसरा एक्सटेंशन, हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। ठीक है। और क्या क्या हमको ट्रिक्स यूज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये बिल्कुल जेन्यून है दोस्तों, कुछ इसमें हैक नहीं है, सिंपल सी ट्रिक्स है जो कि आपको इसमें यूज करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं, सर्च करते हैं कोविड वैक्सीन स्लॉट चेकर क्रोम एक्सटेंशन। मैं दोस्तों इन एक्सटेंशन के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके भी आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक्सटेंशन आ गया, इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। ये यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, ये हो चुका है ऐड। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये एक्सटेंशन ऐड हो चुका है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको इस पे क्लिक करना है, एक फॉर्म ओपन होगा, ये फॉर्म आपको भर लेना है। इसमें आप देखिए कितने टाइम में ये ऑटो रिफ्रेश इसको करना है, वो टाइमर यहाँ पे डालना है। तो आपको 15-30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी डालना आप डाल सकते हैं। मैं मिनिमम रखता हूँ, हर ये 15 मिनट में चेक करता रहेगा। हर 15 मिनट में आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है, कुछ आपको ये बार बार ओपन नहीं करना है, बस ये वन टाइम आपको सेटिंग करके अपने सिस्टम में छोड़ देना है। यहाँ पे कौन से एज ग्रुप के लिए आपको सर्च कर रहे हो वो आपको डाल देना है। मैं 18 का डाल रहा हूँ, 18 to 44 डालना है या 45 से वो डालना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 18 डाल देता हूँ। यहाँ आप पिन कोड के थ्रू सेलेक्ट करना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, वो आप डाल सकते हैं। तो मैं पिन कोड के थ्रू सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने पिन कोड डाल दिया यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। इसके बाद में ये देखिए, नोटिफिकेशन टाइप में अगर आप डिफ़ॉल्ट डालेंगे तो नॉर्मल जैसे बीप आता है, बीप का आवाज़ आता है आपके सिस्टम में, वैसा आवाज़ आएगा। बट अगर ये देखिए लाउड पे आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी तेज़ साउंड आएगा।
ठीक है, देखिए इस तरीके का काफ़ी साउंड तेज आएगा, जैसे रेलवे का इंजन साउंड कर रहा है। तो आपका सिस्टम ऑन रहेगा और आपको भी दूसरे कमरे में या फिर आपके साइड में कहीं बैठे तो भी आपको अलर्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपको कौन सा डोज आपको जिसके लिए सर्च कर रहे हैं, तो आपको डोज 1 है या डोज 2 है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं डोज 1 पे सेलेक्ट करता हूँ। और आपको कौन सी वैक्सीन सेलेक्ट करनी है, तो मुझे इन तीनों में से कोई भी अगर आती है तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तीनों को एनी पे रहने देता हूँ, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। अगर आपको पर्टिकुलर कोई चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको कितने मिनिमम स्लॉट हो तो ही आपको अलर्ट मिले, तो मैंने मिनिमम एक पे क्लिक ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इसका फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आपको कुछ नहीं करना, बैक हो गए। अभी मैं न्यू टैब भी कर दूंगा, अगर इसको क्लोज भी करता हूँ तब भी मेरे पास जैसे ही कोई स्लॉट अवेलेबल आएगा मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहला तो ये है नोटिफिकेशन के लिए, और ये दोस्तों सबसे फास्ट काम करता है आपके टेलीग्राम, आपके पेटीएम या जिस पे भी और भी किसी पे आपका अलर्ट आता है उससे भी ज़्यादा फास्ट इसका आता है, और आपको एक्यूरेट मिलता है इस पे। और ये कंटिन्यू बहुत ही तेज साउंड के साथ आपको बताता है, ताकि आप अलर्ट हो जाते हैं, आपको क्लियरली पता चलता है कि जैसे कि कोई स्लॉट आ रहा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में आपको करना है सेटिंग में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपका टर्न ऑन लिखा हुआ आ रहा है तो उस पर टर्न ऑन पे आपको क्लिक कर लेना है, और टर्न ऑफ लिखा हुआ आना चाहिए। मतलब टर्न ऑफ लिखा हुआ आ रहा है मतलब आपका यहाँ पे ऑटो सिंक्रोनाइजेशन ऑटो फिल आपने ऑन कर रखा है, तो मैंने पहले से ऑन किया हुआ है। अगर आपके यहाँ पे ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, अब चलते हैं बैक। और एक चीज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ट्रिक और। अगर आपको अब जैसे ही आप कोविन की वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कई लोगों के हो सकता है कि डायरेक्ट अभी ये प्रोसेस ओपन हो जाए। देखिए जैसे ही यहाँ कोविन पे ओपन करेंगे, यहाँ पे साइन इन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर के कॉर्नर में यहाँ पे जहाँ कोविन है यहाँ पे लिखा हुआ एक बड़ी सी टेब आ जाएगी ऑटो फिल की, ऑटो एडिट की। तो ऑटो एडिट की अगर यहाँ पे कोई रेड कलर की बड़ी सी टेप बना हुआ, एक बटन बना हुआ अगर आता है आपके, तो आपको कुछ नहीं करना है, और आपको वहां से प्रोसेस आगे क्या होगी वो मैं आपको एक स्टेप के बाद 15-20 सेकंड के बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, और जिसके ये नहीं आ रहा है यहाँ पे उनको क्या करना है वो प्रोसेस आपको बताता हूँ। कुछ सिस्टम में हो सकता है कि वो डायरेक्टली टेप आ जाती है, किसी में नहीं आती है। ठीक है, तो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके ऑलरेडी यहाँ पे टेप आ गई है तो आप थोड़ा सा पॉज कर लें और थोड़ा सा या फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आप वीडियो को आगे जा सकते हैं। और अगर आपके नहीं आ रही है तो आपको एक एक्सटेंशन और डाउनलोड करना पड़ेगा, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये आपको एक लिंक डालना है और एंटर कर देना है। ठीक है, ये दोस्तों काफ़ी अच्छा लिंक है और मिस्टर सुश्रुत के द्वारा डेवलप किया हुआ है और लोगों की काफ़ी हेल्प हो रही है इससे, तो मैं उनको स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और ये उन्हीं को क्रेडिट जाता है ये सब, ये एक्सटेंशन बनाने का। तो आपको मैं इस एक्सटेंशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको इस पर एंटर कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कोड लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड जिप, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये ऐसी आपके पास में एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, कोविन वैक्सीन बुकिंग मेन। ठीक है, आपको क्या करना है इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आपके पास में एक फोल्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको बंद कर देना है विंडो, यहाँ पे जाना है न्यू टैब के ऊपर में और सेटिंग में जाना है, और नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लोड अनपैक पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपके पास लोड अनपैक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका ये डेवलपर मोड इधर है, ये ऑफ है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास ऐसा आ रहा है तो आपको पहले डेवलपर मोड को ऑन करना है, तो आपके पास ये लोड अनपैक आ जाएगा। तो लोड अनपैक पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है, और जो फोल्डर आपका कहाँ पे सेव था वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको वहाँ पे जाना है टेंशन है, तो मुझे क्या करना है सीधा इस पे क्लिक करना है। तो पहले आप
फर्स्ट फोल्डर पे आपको जो फोल्डर है उस पर क्लिक करना है। जब यहाँ पे गिट हब लिखा हुआ है तभी उसी फोल्डर को आपको सेलेक्ट करना है, पहले वाले फोल्डर को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और सेलेक्ट फोल्डर पे नीचे पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, पहले यहाँ पे नहीं आ रहा था, स्लॉट चेकर का आ रहा था, अब ये देखिए अब ये एक्सटेंशन ऐड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सब कुछ आपको बंद कर देना है। और यहाँ पे देखिए मैं न्यू कोविन का ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एडिट ऑटो फिल इनपुट्स का एक टैब आ गया है जो पहले नहीं आ रहा था। और जिन भी दोस्तों के पहले अगर ये आ रहा था तो आप यहाँ से कंटिन्यू अपने वीडियो को कर सकते हैं, और जिनके नहीं आ रहा था तो आपको पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, एक चीज़ मैं आपको दोस्तों बता दूं यहाँ सबसे पहले, अगर आपने कोविन की वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया हुआ है पहले से तो आप पहले उस पर रजिस्टर कर लीजिए अपनी डिटेल्स वगैरह, क्योंकि उसमें आधार कार्ड और सारी डिटेल डालनी पड़ती है। तो एक नंबर से आप 4 फैमिली मेंबर्स का डिटेल डाल सकते हैं। अगर आपको उसका भी डिटेल चाहिए तो मैं उसका डिटेल कैसे डाला जाता है वो सिंपल सी प्रोसेस है, वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि उसमें आप किस तरीके से कोविन की वेबसाइट पे जाके अपने लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मेंबर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं जो पहले से ही मेरे कोविन की एक वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन मीन्स मेरी डिटेल्स डाली हुई है, मैं जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी डिटेल डाली हुई है, उसमें आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी का डिटेल वो मांगता है। ठीक है, तो वो डिटेल मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट मेरी ऑलरेडी डिटेल डाली हुई है, उस डिटेल से मैं कैसे ऑटो बुकिंग कर सकता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये एक सिंपल सा फॉर्म होता है दोस्तों, एडिट ऑटो फिल, कुछ इसमें कोई बड़ा सी चीज़ नहीं है, बट सिंपल सी है कि जैसे हम कैसे एक फॉर्म को ऑटो फिल करते हैं वही प्रोसेस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स कुछ करनी है, आपको एडिट ऑटो पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे फॉर्म ओपन हो रहा है, तो फॉर्म को आपको प्री डिफाइन कर देना है। उसमें क्या क्या आपको डालना है, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड, जो कोविन पे आपने रजिस्टर किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड आपको यहाँ पिन कोड डाल देना है आपके एरिया का, यहाँ पे स्टेट डाल देना है, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी प्रीफर स्लॉट डाल सकते हैं, जो भी आपको स्लॉट चाहिए, बट अगर आपको पर्टिकुलर कोई स्लॉट नहीं चाहिए तो ये ऑटो में ही आपका पहला जो भी पहला स्लॉट अवेलेबल होगा वो स्लॉट यहाँ पे टाइमिंग स्लॉट वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च कैसे करना है, हाँ, मतलब ये जब ये भी जो ये सिस्टम में ऑटोमेटिक सर्च करेगा वो बाई पिन कोड करना है या फिर बाई डिस्ट्रिक्ट करना है। तो आपको अगर डिस्ट्रिक्ट करना है तो डिस्ट्रिक्ट पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और पिन कोड करना है तो पिन कोड से कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ऑलरेडी आपने ऊपर में डाल दिया है, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट पे करोगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे डिस्ट्रिक्ट का एरिया का ये सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो मुझे पिन कोड का करना है मेरे नियर बाई का जो भी स्लॉट अवेलेबल हो। यहाँ पे दोस्तों आपको टाइम डालना है, मिनिमम 10 सेकंड आप डालना है, उससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। तो 10 सेकंड मैंने यहाँ पे रिफ्रेश टाइम डाला है, हर 10 सेकंड में ये ऑटोमेटिक खुद से रिफ्रेश करता रहेगा और सर्च करता रहेगा। ठीक है, आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, ये दोनों आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि स्लॉट आपको मिनिमम कितने स्लॉट्स अवेलेबल हो तभी करना है। अगर आपका स्पेशल ऐसा है कि मेरा 5 स्लॉट से ज़्यादा अवेलेबल हो वहाँ पे तभी हो, 10 स्लॉट से ज़्यादा हो तभी हो, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ नहीं डाला है, मतलब ये एक भी अगर स्लॉट अवेलेबल होगा तो भी मुझे शो करेगा। यहाँ पे आप कोई सेंटर आपका प्रीफर सेंटर है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं दोनों को खाली छोड़ रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे इस पिन कोड पे जो भी कुछ स्लॉट अवेलेबल हो वो बुक हो जाना चाहिए, और मिनिमम 1 स्लॉट से ऊपर हो वो मेरे को बुक हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एज सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी एज ग्रुप के लिए आप बुक करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको वैक्सीन सेलेक्ट कर लेनी है कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, दोनों में तीनों में से कौन सी आपको बुक करनी है वो भी डाल सकते हैं। और नेक्स्ट है फ्री और पेड, आपको फ्री और पेड चाहिए तो फ्री और पेड में से क्या आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे में देखिए आपको तीनों पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, और आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं कोविन का मैं आपको यहाँ से बंद भी कर देता हूँ, एक बार कुछ भी नहीं करना, ये वन टाइम की प्रोसेस है। जैसे ही मैं अभी यहाँ से इसको बंद भी कर देता हूँ, मैंने बंद कर दिया यहाँ से कोविन का। ठीक है, मैं न्यू टैब ओपन कर लिया है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधा मुझे कोविन की वेबसाइट, जब भी आप लैपटॉप ऑन करते हैं आप सीधा कोविन की वेबसाइट पे जाएंगे
और साइन इन पे क्लिक करेंगे और देखिए ऑटोमेटिक आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। आपको कुछ मोबाइल नंबर भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मेरे पास में ये ओटीपी आ गया है, तो मैं ओटीपी यहाँ पे डाल देता हूँ। ये वेरीफाई और प्रोसीड पे भी अपने आप ही ले लेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ओटीपी डालना है। और ये दोस्तों जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे डिटेल आपको रजिस्टर करनी पड़ती है, वो कैसे करते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो मैंने पहले से ही रजिस्टर कर रखे हैं, देखिए मेरे पास यहाँ पे दोनों नाम आ गए, दो मेरे फैमिली मेंबर है, दोनों के नाम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शेड्यूल, क्योंकि यहाँ पे दो है, आपको दोनों में से किसके लिए बुक करना है वो आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे करना है, तो मुझे शेड्यूल कर लिया। अब ये देखिए ऑटोमेटिक सर्च करता जाएगा। देखिए जो पिन कोड मैंने डाला था वो पिन कोड आ गया, जो मैंने फिल्टर्स डाले थे एज 18 कोविशील्ड कोवैक्सीन फ्री, तो वो सब ऑटोमेटिक आ रहे हैं। देखिए हर 10 सेकंड में ये रिफ्रेश कर रहा है, हर 10 सेकंड में। अब जैसे ही कोई भी स्लॉट अवेलेबल आएगा ये सबसे पहले उसको बुक कर लेगा। ठीक है, उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, उसमें कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, जैसे ही कोई स्लॉट अवेलेबल आएगा तो ये ना बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। वो कैसे होता है वो मैं जैसे ही स्लॉट अवेलेबल आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में जहाँ पे टैब ओपन है यहाँ पे टाइमर चल रहा है। नॉर्मली आप कभी भी कोविन की वेबसाइट ओपन करेंगे या कहीं पे भी उमंग में जहाँ भी ओपन कर रहे हैं वहाँ पे टाइमर आपको नहीं पता चलता है। हर 15 इसका जो सेशन टाइम है वो 15 मिनट का होता है। 15 मिनट के बाद में ये सेशन ऑटोमेटिक सेशन टाइम आउट हो जाता है, वो आपको पता नहीं चल पाता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इसका टाइमर भी चलता है कि ये 15 मिनट का टाइमर इसमें लगा हुआ है, कब 15 मिनट पूरे होंगे वो काउंटडाउन इसमें चलता रहता है, तो आपको क्लियर ये बता रहता है। प्लस जैसे ही ये टाइमर पूरा होने वाला होगा 10 सेकंड बचेंगे, तो 10 सेकंड के अंदर ये आपको बीप 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 करके काफ़ी तेज साउंड करने लग जाएगा आपका सिस्टम, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका सेशन है वो टाइम आउट होने वाला है। ठीक है, तो आप तुरंत से क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं, वहाँ पे भी आपको एक ही चीज़ करनी है, टैब जो है यहाँ पे टैब को क्लोज कर देना है और न्यू टैब में सिर्फ जैसे ही आपने कोविन डाला था वैसा आपको डालना है। ठीक है, और फिर से जैसा अभी लॉगिन प्रोसेस हुआ वैसा ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे बीप बीप की आवाज़ आएगी ये ऑटोमेटिक सेशन आउट नहीं होगा इसके अंदर और बुकिंग भी नहीं होगी। जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट होंगे वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा, और नेगेटिव में जाएगा तो उस टाइम स्लॉट बुकिंग नहीं होगा, और वो कंटिन्यू तब तक वो बीप बीप की आवाज़ करता ही जाएगा। तो आपको पूरा अलर्ट हो जाएगा, अगर आप कुछ और भी काम कर रहे हैं तो आपको अलर्ट मिल जाएगा कि मेरा टाइम आउट सेशन का हो चुका है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये यहाँ से टैब को क्लोज कर देना है और आपको तुरंत यहाँ पे जैसे था कोविन था वो आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है, कुछ नहीं, तुरंत आपके मोबाइल में फिर से एक ओटीपी चला जाएगा और वो ओटीपी आपको फिर से डाल लेना है। तो देखिए मैं फिर से डाल लेता हूँ। देखिए ये फिर से अपने आप ही लॉगिन हो गया है और मुझे ये शेड्यूल कर देना है। अब अपना फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो गई जो पहले थी। तो ये कंटिन्यू हर 10 सेकंड में सर्च करता रहेगा। आप इसको ऑन करके छोड़ सकते हैं 10-15 मिनट के लिए और अपना कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे ही कुछ लोड आएगा तो आपके पास एक पहले से ही आपने ट्रैकर डाउनलोड कर लिया था, तो ट्रैकर से आपको रेलवे के इंजन जैसा कैसा साउंड आता है वैसा तेजी से साउंड आएगा, तो आपको पहले से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोई स्लॉट आया है। प्लस जब इसका एक तो जब भी स्लॉट आएगा वो आपको पता चल जाएगा, सिस्टम आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो के चेक करता जा रहा है, और जैसे ही आपका टाइमर अगर आउट होगा तो ये टाइमर के लिए भी बीप करके आवाज़ आने शुरू हो जाएगी। तो आपको तीनों टाइप के इसमें अलर्ट मिलना लग जाएंगे और आपको ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कोई भी काम करते रह सकते हैं। जैसे ही स्लॉट अवेलेबल होगा ये बुकिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, इसमें आपको हो सकता है कि एक बार में बुक ना हो, बट एक ही टाइम में अगर आपको 3-4 स्लॉट अगर मिलते हैं
तो वन टाइम में भी हो सकता है, नहीं तो आपको मैक्सिमम एक से एक या दो बार से ज़्यादा आपको ट्राई नहीं करना पड़ेगा। एक दिन में अगर आपको 3 बार स्लॉट आते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली 3 बार के अंदर-अंदर आपका बुक हो जाएगा, ये गारंटीड है। बट अगर आप सोचते हैं कि पहले ही स्लॉट में हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है उसके चांसेस कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। बट अगर नहीं होता है, तो आपको सेकंड ट्राई करना है या थर्ड ट्राई करना है। बट मिनिमम 3 से 4 ट्राई के अंदर आपका इसमें ऑटो बुक हो ही जाएगा, ठीक है? और ये 100% वर्किंग है। इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि अगर फर्स्ट ट्राई में अगर बुक नहीं हुआ है तो ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सब लोग ट्राई कर रहे होते हैं, ये भी सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ट्राई कर रहा है ये भी। तो थोड़ा-सा इसमें हो सकता है कि 1 अटेम्प्ट में ना हो, ये ट्राई यही करता है जैसे ही कोई स्लॉट आएगा, क्योंकि ये हर 10 सेकंड में रिफ्रेश करता है, तो जैसे ही कोई अवेलेबल इसको स्लॉट मिलेगा, उस स्लॉट पे ये बुक कर सकता है। बट अगर उससे पहले अगर और भी कोई क्लिक करेगा तो उसका पहले हो सकता है, बट 2 से 3 ट्राई आपको, उससे ज़्यादा आपको ट्राई नहीं करना पड़ेगा। मैं दोस्तों 1 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम से, करीब 10 दिन हो गए थे मेरे को ट्राई करते हुए। 10 दिन तीनों टाइम में, रात को भी ट्राई करता था, दिन में भी करता था और मॉर्निंग में भी करता था। मेरा स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा था। मगर इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं कोविन की वेबसाइट पे या फिर उमंग ऐप पे कर रहा था, मेरा नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। तो मैंने इसके अंदर किया, और इसके अंदर मेरे 2 से 3 ट्राई भी मैंने किया नहीं है। अभी मेरा फर्स्ट ट्राई मैं करूँगा जैसे ही अवेलेबल आएगा, तो देखते हैं उसमें मेरा कैसे बुक होता है, और मैं आपको इसके अंदर आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे स्लॉट बुक करके ऑटो में। और हाँ दोस्तों, इसके जो पिछला वाला भाग था वो जब मैंने बनाया था 2 दिन पहले, तब तक इसके अंदर आप अनलिमिटेड टाइम तक सर्च कर सकते थे। एक बार जब आप लॉगिन कर लेते थे कोविन की वेबसाइट पे, और जो फॉर्म वो मैंने ऑटो सर्च का बताया था, हर 10 सेकंड के अंदर वो सर्च करता रहेगा। और 15 मिनट में जितनी भी बार, हर 10 सेकंड के अंदर सर्च करने के बाद जब भी कभी स्लॉट अवेलेबल होगा तो वो बुक कर देगा। बट अभी आज जब मैंने ये इस पे लॉगिन किया और देखा, तो इसमें अभी वेबसाइट पे एक कंडीशन डाल दी गई है कि एक बार जो 15 मिनट का जो सेशन होता है उसके अंदर आप सिर्फ 20 बार ही सर्च कर सकते हैं। 20 बार से अगर ज़्यादा आप सर्च करते हैं एक 15 मिनट के स्लॉट में, तो आपका अकाउंट है वो 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको 20 बार से आपको ज़्यादा आपको सर्च नहीं करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद नॉर्मली जैसे आप लॉगिन करते हैं वैसे लॉगिन करने के बाद जब ये विंडो आपके पास आ जाएगी, इसी विंडो पे आपको होल्ड रहना है, ठीक है। देखिए सामने जो स्क्रीन आ रही है लॉगिन करने के बाद, तो आपको यहाँ पे शेड्यूल नहीं करना है। शेड्यूल आपको कब करना है, जैसे ही आपके पास स्लॉट ट्रैकर का, वैक्सीन अवेलेबिलिटी स्लॉट ट्रैकर का जैसे ही आपके पास अवेलेबल का मैसेज आता है, चाहे आपके पास आपका कोई भी टेलीग्राम या फिर हेल्दीफाई मी या फिर पेटीएम किसी का भी हो, या फिर जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताया था वो भी, जब आपका सायरन बजेगा, उसका हूटर बजेगा, तभी आपको यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करना है, ठीक है। उससे पहले आपको क्लिक नहीं करना है। तो चलिए मैं शेड्यूल पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास स्लॉट का मैसेज आया है, तो देखिए यहाँ पे तुरंत ये कंफर्म पे आ गया है। जैसे ही अवेलेबल आया था ये अपॉइंटमेंट पे क्लिक, ये ऑटोमेटिक आ गया। जस्ट मुझे ओनली कंफर्म पे करना पड़ेगा। ये पहली बार में मेरा नहीं हुआ है। मैं बैक जाता हूँ। ये फिर से इसने एक बार सर्च और किया है। अभी बहुत सारे स्लॉट आ रहे हैं, और ये देखिए फिर से मेरा दूसरे वाले में मेरा सेलेक्ट हुआ। और ये देखिए कंफर्म पे, जैसे ही ओनली आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, ये ऑटो सेलेक्ट करता है। जैसे ही स्लॉट आएगा तो ये सब कुछ टाइम स्लॉट, सब कुछ अवेलेबल स्लॉट सब कुछ खुद से सेलेक्ट कर लेता है, और ओनली आपको कंफर्म पे क्लिक करना होता है। और देखिए मेरे स्लॉट बुक हो चुका है। विदिन 5 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। जैसे ही पहले सर्च में जो स्लॉट अवेलेबल आया और इसके अंदर ये बुक हो गया है, अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल। तो इतनी सिंपल सी प्रोसेस है। बट दोस्तों ये जो नया कंडीशन लग गया है वेबसाइट पे, उसके लिए आप बहुत ध्यान से देखना है आपको, कि आपको सर्च पे तभी जाना है जैसे ही आपके पास मैसेज आता है, या आपका इधर से जो अलर्ट वाला जो सायरन है वो जब बजता है कि कोई भी आया है वहाँ पे, तब आपको
इस पे शेड्यूल पे जाना है और सर्च पे जाओगे, जैसे ही उसमें अवेलेबल स्लॉट होंगे वो बुक कर देगा। तो आप यहाँ से जाके फिर अपॉइंटमेंट आपकी स्लिप भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सेव करके और आप जहाँ पे आप वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप अपना कोविड वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक कर सकते हैं बहुत ही ईजीली और बहुत ही फास्ट तरीके से, जिसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप भी जल्दी से जल्दी अपने लिए और अपनों के लिए वैक्सीन स्लॉट बुक करिए और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए, ताकि इस कोरोना महामारी से हम सब लोग सेफ़ हो सकें। और हाँ दोस्तों, मास्क हमको फिर भी पहनते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है और सैनिटाइज़र से हाथ सैनिटाइज करते रहना है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।